अनेक युगों से भटक रही थी अब तक दावन पाई। अनेक युगों से भटक रही थी अब तक दावन पाई। अब तेरी कृपा को पाकर मौका मिला है आई। अब तेरी कृपा को पाकर मौका मिला है आई। मैं भारत करने आई स्वामी चरण में लेव लगाई। मैं भारत करने आई स्वामी चरण में लेव लगाई। दया दृष्टि को देना स्वामी घट में दर्शन पाई। दया दृष्टि को देना स्वामी घट में दर्शन पाई। राधा स्वामी नाम प्यारा रैन दिवस गुण गाई। राधा स्वामी नाम प्यारा रैन दिवस गुण गाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरण में लेव लगाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरण में लेव लगाई। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। अब के यह संयोग मिला है नाई से गवाऊँ। अब के यह संयोग मिला है नाई से गवाऊँ। दो द्वारों में भटक के अब नहीं मानुष जन्म गवाऊँ। दो द्वारों में भटक के अब नहीं मानुष जन्म बिताऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। प्रति घट का वेद मिला है मेरे गुण को गाऊँ। प्रति घट का वेद मिला है मेरे गुण को गाऊँ। विषयों की नहीं करूँ कल्पना उनसे दूर रहा हूँ। विषयों की नहीं करूँ कल्पना उनसे दूर रहा हूँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। नजर महर की देना स्वामी कभी बिसर ना जाऊँ। नजर महर की देना स्वामी कभी बिसर ना जाऊँ। राधा स्वामी शब्द प्यारा धुनि को मैं सुन पाऊँ। राधा स्वामी शब्द प्यारा धुनि को मैं सुन पाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। थाली दूर रखो, थोड़ी थाली दूर रखो। प्रसाद ले लो, थाली दूर ऐसे ले लो। प्रसाद ले थोड़ा परे चला चला। अरे भाई सबका नंबर आएगा, आराम से मोहम्मद बनाओ आगे। आ गया ना वो, उससे वो दे दो। आ गया वो आने दो। अरे आगे जाओ, एक जगह बस खड़े रहो, थोड़ा दूर। ये चला दो, ये चला दो पंखा।
ये पंखा चला दो, हाँ चला दो, इधर को अब आने तो थोड़ा लावा दो, घुमा दो, हाँ घुमा दो। अरे भाई आराम से, थोड़ा आराम से आ जाओ तो जल्दी जल्दी मिट जाओगे। धक्का बंद करो एक दूसरे की। ये बड़ा याद सुख पावे सब दुख हरे ऐसा थोड़ी सी देर वीडियो में यार, मैं वो सेट करके वेदन जाने तो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्म गाय करे जन्म सुफल कर दे यही नाम निज नाम है मन अपने घर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा तिरक निहार लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जागरिया राधा स्वामी नाम बिना महर नहीं पावई जहाँ कोई विसना करू बंदगी राधा स्वामी आगे दिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं पर नाम सतगुरु पदम धाम सतनाम जुगादिया नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द गढ़ाया सूरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब करब दंडो राधा स्वामी मिल गए गुरा भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे प्यारी वेद कते बनताई विचारी सत पुरुष जो ते पदवासा संतन का सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे 3 बजे अचरज तूरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा किस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा कहाँ से घर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई रति कर मगनानी
गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से जो क्यों, जगत के जाल से जो क्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी मन घट में, बड़ा बैरी मन घट में, किसी का जीतना कठिना, किसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, गुरु की प्रीत कर पहले, बहुरी घट शब्द को सुनना, बहुरी घट शब्द को सुनना। मान दो बात यह मेरी, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूट को गगना, चढ़ा दे सूट को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना। कहे राधा स्वामी समझाई, कहे राधा स्वामी समझाई, कहो अपना
नाम की सरना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। राधा स्वामी दयाल यहाँ सृष्टि पे आए हैं ना, जब से कार्रवाई जारी हुई है, गुरु की परपाटी तो शुरू से ही चलती आ रही है और बनाते भी हैं लोग गुरु, लेकिन कहीं कहीं चेले गड़बड़ हो जाते हैं तो कहीं कहीं गुरु गड़बड़ हो जाते हैं, मामला बैठता नहीं है। और गुरु जो है वो कुल मालिक का अवतार होता है, तो उसके साथ में भी मन आदमी से पूरा पाठ करवाने में पीछे नहीं हटता है, करवा ही लेता है। तो जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, अपने अपने स्थानों पे लोग जो गुरु है शिष्य हैं जा रहे हैं और करते हैं फंक्शन वगैरह जो भी उनसे होता है, जैसी जितनी जानकारी है। और ये सृष्टि बहुत बड़ी है, इसमें कई धर्म है, कई गुरु ऐसे हैं जो शिष्य से भी निकृष्ट होते हैं, उससे तो शिष्य ही अच्छे होते हैं। उनको यही पता नहीं मैं क्या करूं। राधा स्वामी मत में क्या है कि ये सुर सब योग है, तो जब दो चीजों का मिलान होता है उसे योग कहते हैं। तो सब सुर्त का और शब्द का जब मिलान होगा ना तो योग हो गया। तो इसलिए इसमें अपने मत में होता है योग अभ्यास। और राधा स्वामी दयाल सृष्टि पे जब आए कुल मालिक के अवतार में, तो जीवों को चेताने के लिए कार्रवाई जारी करी और वो ही सत्य है। ये राधा स्वामी नाम है, यही सत्य है। अब जो नहीं समझदार है लोग, उनको पता ही नहीं है, वो इस बात को कैसे जानेंगे। जैसे यहाँ अपने इसमें ही दो बात आ गई, आप करो तुम सोचो, कहाँ गया जिन्होंने मार मन डाला है ना, यह लिख दिया ना, और यह नहीं लिखा गया। और कुछ जितना हार जब जाए मन, यह हारने के लिए लिखा है। अब क्या समझोगे तुम, मरने के लिए समझोगे, हारने के लिए समझोगे? फंस गए ना फर्स्ट में ही। अब इस चीज को कौन खोले? वही खोले जो अधिष्ठाता शब्द स्वरूपी गुरु है। इसलिए शब्द तीन प्रकार के गुरु बताए, शब्द भेदी, शब्द मार्गी और शब्द स्वरूपी। तो शब्द स्वरूपी गुरु इस चीज को खोल सकता है। मार्गी भेदी क्या खोलेगा? वो तो किताब पढ़ ली, वो दूसरे को सुना दी, तीसरे को सुना दी, हानि खत्म है। सार चीज तो हाथ नहीं लगी। इसमें पूरा राधा स्वामी मत फंसा हुआ है। स्वामी जी ने कह दिया कि भाई मेरा तो देखो सतनाम है, और ये शालिग्राम जी का नाम भी चलने देना राधा स्वामी। फिर स्वामी जी अलग रकम, राधा स्वामी क्यों बताओ है? सतनाम तक छोड़ चले जा तो। लेकिन ये बहुत अंतर का खेल है, बारीक है। सब चीजें यहाँ दिखती है, सूर्य की किरणें भी दिखती है, लेकिन सूरत नहीं दिखती है। ये अपना प्रैक्टिकल और जिंदा मत है। और भंडार, प्रबलधारा और बुंद, ये तीन भागों में एक एक ही रहते हैं। प्रबलधारा भी संसार में एक ही रहेगी, चाहे वो कहीं हो, और वो भंडार भी मालिक का एक ही रहेगा। और यहाँ सुरतें जो बुंद रूप में है,
वो भी एक ही रहेगी। ऐसे नहीं है कि दो को मिला के एक बना दे, नहीं हो सकता। तुम्हारी जैसे सूरत का तुम्हारा कार्रवाई कहीं कर लो, नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये शब्द ऊपर के हैं। स्वामी जी ने सत्य के लिए कह दिया तो लोग कहते हैं और स्वामी जी का तो सत्य है, तो सालग्राम जी का है राधा स्वामी। फिर तुम झकमराने के लिए लोग लेते हो क्या राधा स्वामी नाम? तुम भी फिर सतनामी लिया करो। हाँ, बोलो सतनामी। अब कोई उसको इधर से घुसेड़ देता, कोई इधर से घुसेड़ देता। और तुम तरीका क्यों नहीं समझते? ये राधा स्वामी मत है, सत्य है। राधा स्वामी नाम सत्य है, और ये कुल मालिक का नाम है, ये भी सत्य है, सूरत भी सत्य है। अब यहाँ आत्मा हो जाती है, यहाँ सूरत हो जाती है, ऊपर घुसते ही सवरत हो जाती है। अपने आप मेरा किसी की मोहताज नहीं, बात करते हैं। शब्द इसको मिल गया, पार इसका लग गया। फिर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिखाई जैन, अब बिन गुरु भक्ति के कोई नहीं पाए चैन। गुरु के बिना तो कोई पार पड़ेगी नहीं। और शब्द स्वरूपी गुरु जिसको मिल गया वो बड़भागी जीव है। उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई। क्यों? दृष्टि से सृष्टि की रचना हुई है और दृष्टि से सृष्टि का उद्धार होगा। सारा खेल मालिक का वैसे बहुत सीधा इजी है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ जैसे कोई भी बात अपन कर लेते हैं, भाई हम तुमको उपदेश दे दिया, ऐसे कायदा ऐसे है कि 6 महीने सत्संग करो फिर उपदेश मिलेगा, और 6 महीने फिर सुमरन ध्यान करो फिर भजन का उपदेश मिलेगा, तो 12 महीने हो गए। तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने समय में से 12 महीने बराबर निकाल दे वक्त सतगुरु के साथ। नहीं निकाल। इसलिए अपन क्या है कि जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूं। तो जीव जब आ ही गया तो उसको उपदेश दे देते हैं, तो वो उसका हकदार हो गया। इतने दिन क्या था? वो किरदार था, हकदार नहीं था। जैसे फिल्म बनाते तो उसमें डाकू बन जाता है, कोई बदमाश बन जाता है, मार ही देते हैं। तो मारते थोड़ी है वो किरदार है। जैसे रामलीला में रुपया बन जाता है, कुछ भी बन जाए, तो वो उनका रोल होता है। इसी प्रकार से मनुष्य का ये रोल है, अपने किरदार है, हकदार नहीं। हकदार हमारी सूरत है, तो अपने किरदार को ये हकदार समझ लिया। मैं तो फलाना हूँ। यार तू फलाना कहाँ से आ गया? जब तेरे अंदर सूरत तो मालिक की काम कर रही है, तो उस सूरत को खींच लेगा तो तू क्या कर लेगा? इसलिए हर इंसान को मालिक की तरफ अपना ध्यान और झुकाव रखना चाहिए। अपने को हकदार नहीं समझना चाहिए, किरदार ही समझना चाहिए। निमित्त मात्र आए हैं, लिमिट उम्र होती है, और उससे अपना काम चलता रहता है। फिर क्या है, जैसे अपन सत्संगी है जानते हैं, तो हर व्यक्ति को इस संसार में जो मनुष्य जीवन में आया, चाहे औरत हो या मर्द, तो उसको मौका मिल जाए ऐसा बहुत कम हिसाब से मिलता है ये मौका। तो जिसके भाग्य उत्तम हो तो उसको उपदेश ले ही लेना चाहिए। वो फायदे में रहेगा, क्यों? बीजा डल जाएगा ना तो अंकुरित होगा वो। और ऐसे करेंगे ना, अरे यार इसे क्या उपदेश लेंगे, तो ऐसे ही है, तो गाठा तेरा ही है भैया, उसका नहीं है। उन्होंने तो अपनी प्राप्ति कर ली और तू भी कर ले, फायदे में रहेगा। तो क्या है कि चलो उपदेश नहीं ले, लेकिन अपने सत्संगी के साथ में कोई आ भी गया और वक्त की दृष्टि उस पर पड़ भी गई, तो भी उसका मालिक काम कर देगा। इतनी ताकत है शब्द स्वरूपी गुरु की, जो मालिक से उसका कांटेक्ट होता है। तो इस मामले में अपन लोगों को कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, बताना चाहिए। अपने को वैसे बहुमत नहीं बनानी है यहाँ, भाई बहुत बड़ी भीड़ और लाखों आदमी इकट्ठे और जिसमें 1000-2000 मर जाए, ऐसा नहीं करना अपने को। अपने को तो खाली उस पर दृष्टि डल गई, बात खत्म, उपदेश ले लिया, तू तेरे हम हमारे।
क्योंकि अपना कोई पैसे से महत्व नहीं है। हमारा तो फुल प्लेस उपदेश शुरू में यही था, एक फूल दो पत्ते और दो हाथ एक मत्था। रुपए की कहाँ जरूरत पड़ती है? तुम लोग जो पैसे भेंट में देते हो तो तुम तो खुद समझदार व्यक्ति हो कि वो पैसा कहीं कहीं लगता है। तो मैं तो मेरे पेट में आने से ज्यादा खा नहीं पाऊंगा, तो फिर तुम्हारा पैसा तो कहीं न कहीं मैं सोच समझ के ही लगाऊंगा ना। जब मैं तुम्हारा हित ही करने आया हूं तो मैं गलत जगह थोड़ी लगाऊंगा उसको। तो तुम्हारा पैसा जैसे यहाँ लगता है, अच्छी जगह लगता है। वो काम तुम नहीं कर सकते हो, वो मालिक करवा लेता है। वो बहुत बड़े पैसे वाले के पैसे को एक जगह घुमा दे, गरीब के पैसे को वो हजारों में बंटवा दे। जैसे एक थैली नमक की ले ली, बट गया हजारों में। तो अधिष्ठाता सब समझता है। तो अपन लोगों को कभी भी ये फीलिंग नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी इतनी भेंट देता। हाँ, इसकी कल्पना कर सकते हो, लेकिन फीलिंग नहीं करनी है। मालिक तुमको भी देगा, फिर तुम अपने आप दे दोगे। क्यों? जब गड़ा भर ही जाता है तो फिर पानी का आएगा, वो तो बाहर ही जाएगा। तो सत्संगी लोग जिनकी अच्छी धारणा होती है वो फिर देते हैं कहीं। तो राधा स्वामी मत सत्य मत है, एक तो ये ध्यान में रखना है सब। एक वक्त गुरु शब्द स्वरूपी सत्य है, दो, और एक मालिक सत्य है, और ये मालिक का ही नाम है, राधा स्वामी नाम। इसमें लोग क्या कई सत्संगी भ्रमित हो जाते हैं, हो रहे हैं। जो गुरु जी बन के बैठे हैं वही भ्रमित हो रहे हैं। उल्टे सीधे नाम देना, फालतू की रुकावटें डालना, उसको पूरा भेद मालूम है ही नहीं, प्रैक्टिकल में किया ही नहीं, और चल रहा है काम। यहाँ तो हर तरह का आदमी है, हर तरह के मन है, तो मिल ही जाते हैं। आप जैसी संगत करोगे वैसा आदमी आप मिल जाएगा कहीं भी। तो अपन लोगों को क्या है कि जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, तो ये धारणा अपने मन में कर लेनी चाहिए। गुरु की तू मानी अंधेरा और रू मानी प्रकाश, वो आपके जो रुके हुए काम है और आगे जो आने वाले हैं वो सबको साफ कर देगा और आपका रास्ता सुखाला कर देगा। इतनी ताकत होती है उस गुरु में। और ये चीजें तुम अपने अंतर में आजमाया करो, कोई भी चीज के लिए प्रैक्टिकल में। जैसे मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान करो और राधा स्वामी नाम लो, और ये लेके लियो कि कुल सृष्टि के ऊपर अगर मालिक इसी चोले में काम कर रहा है तो मेरा काम होना चाहिए। कर रहे हैं डुप्लीकेट नाम लिख लेते हैं, पासपोर्ट को बना लेते हैं आईडी, ये नाम तो किसी का भी रख लो आप, लेकिन ओरिजिनल नाम है उसको नहीं बदल सकते आप। जो सूरत है वो तो सूरत ही रहेगी। भाई प्रकाश को अपन अंधेरा नहीं कह सकते, अंधेरे को प्रकाश नहीं कह सकते। तो अपने अंदर बुद्धि तत्व है ना, उसको थोड़ा काम में लेना चाहिए। फिर क्या होता है, अपने यहाँ लोगों की समस्याएं ज्यादा। जैसे राधा स्वामी मत में नहीं आए, लेकिन ये रुक नहीं सकता है। क्यों? इसमें मन बैठा है कि कहीं न कहीं इसको लेके जरूर जाएगा। देवी देवताओं के कहीं भी मान लो, रुकने नहीं देगा। इससे डबल खर्चा होगा और नुकसान होगा वो अलग होगा। इसलिए अपनी तरफ से किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती कि तू उस देवता की मत जाना, उसकी मत जाना। क्यों? जब मैं स्वयं पावरफुल हूँ तो मैं वैसे क्या करता हूँ, और रोकने से कितनी एक दिन रुक जाएगा, कोई नहीं रुकेगा, रुक जाएगा। जैसे यहाँ कितना इलाज कर लो, डॉक्टर है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, मरने वाले को बचा लो, देखो तो मरेगा।
उनको तो सारा ध्यान ऊपर नीचे सारी कार्रवाई करते हैं, लेकिन सूरत के बारे में बता दो। अरे मालिक के बारे में नहीं बता सकते हैं। उनके सत्संगियों को भी इतनी हिदायत देता है कि तुम भी मस्त रहो, तुम्हारा भी कोई बाढ़ वाका नहीं करेगा, लेकिन कम से कम तुम ध्यान और नाम का जाप तो करो। अब कई लोग आगे कहते हैं नहीं मैंने किया था। अब किया था तो फिर तो यार काम होता। फिर थोड़ी देर बाद हम कहता नहीं महाराज जी मैं तो नाम ही लिया था, तो वो तो अधूरा काम हो भाई, योग नहीं बढ़ाना। कहते हैं ना अपने यार योग ही गुनगुने बढ़ जाओ है, तो योग नहीं बढ़ेगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए राधा स्वामी दयाल की संगत में सब लोग, आप लोग आए हो, अच्छे भाग्य आपके, और इस कार्रवाई में अपना ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, इसमें आपका पैसा वैसा नहीं लगता है और परेशानी भी नहीं होगी। कई लोग कहते थे ये तो राधा स्वामी को मानने लगे, इसकी परेशानी हो गई, मैं छोड़ देता हूँ तेरे बाबा जी के, चल मेट दे, मेट दे भाई। जब किसी व्यक्ति के कोई ऐसा इलाज है, बीमारी है, तो बीमारी का एक टाइम होता है, वो सिस्टम से मिटेगी। डॉक्टर भी बीमार होते हैं, बल्कि राधा स्वामी मत के तो सत्संगी है, सब स्वरूपी गुरु से संपर्क में, उनका तो फिर भी त्वरित कार्रवाई हो जाती है। बाकी बाहर कुछ नहीं है। बाहर क्या है यार, सब लोग, सब सृष्टियों के देवी देवता सारे चेतनता उस मालिक से ही लेते हैं करंट। प्राइम मिनिस्टर के बंगले में बिजली पैदा होती है, वहीं से जा रही है। तो देवता जितने भी बड़े बड़े हुए हैं, आए हैं सृष्टि पे, आए होंगे, तो चेतनता ही वहीं से लेते थे, फिर मर गए। अब समझदारी नहीं होती है कईयों में, तो पागलों की तरह रहते हैं। तो चेतनता का भंडार और राधा स्वामी धाम ही है, इसके अलावा नहीं है, वो ही देता है। उसकी वजह से संसार चल रहा है, यहाँ के चल रहे हैं, ऊपर के चल रहे हैं। लेकिन कह रहे अपन तो यहाँ की बात करें, है ना। तो फिर जैसे ध्यान की बात आती है, रमणानी पुराने सत्संगी कोई है और जिन्होंने अपने गुरुजी थे, अगर उनका ध्यान आपको सहज दल कमल पे लग गया तो आप उनका ध्यान कर सकते हो। मेरा ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन संग साथ करना पड़ेगा। क्यों कि वो आपको इससे आगे नहीं ले जा सकते, सहज दल कमल से आगे नहीं ले जाएंगे। वो तो गए, तो आप वहाँ तक पहुँच गए, पीछे छोड़ गए, तो वो आपका सपोर्ट कर देगा और आप निकल जाओगे। अरे तुम्हारे को क्या, जो महाशून्य में सुरतें पड़ी है उनको भी लेके जाते हैं वो, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टि आदमी को मालिक का नाम है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये बिल्कुल निर्विवादित है, इसमें कोई विवाद भी नहीं है। अगर विवाद कोई है थोड़ा बहुत तो मन का है। क्यों कि मन काल का वकील है और मन के मंत्री मंडल में बुद्धि और माया बैठी है, तो उसी के पक्ष हम फैसला देते हैं। इसलिए ये थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। और रुकावट क्या खा के आती है, यहाँ छोटी छोटी बातें रुकावट में आती है। और भाई रुकावट भी आती है तो वो खैर ठीक है भाई, किसी के जैसे कारोबार नहीं चल रहा है, किसी की सर्विस नहीं लग रही है, रुकावट होती है, चाहे वो छोटी सी हो, परेशानी तो होती है ना। जैसे आँख में छोटा सा भी एक रना डल जाता है तो परेशानी तो होती है। तो ये सब चीजें दूर हटाने का काम है, मालिक नहीं रहने देगा ये चीजें, विघ्न हटा देगा। या ऐसे ऐसे आदमी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं कई मामलों को लेकर, या कोई किसी का साथी नहीं है। मालिक ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारी मदद करेगा। और बाकी यहाँ संसार में तो ये तो सारा ही स्वार्थ का है कि मनसब में बैठा है, और स्वार्थ हटे विपरीत वह, ये संसार की रीत है।
इसमें अपन किसी की कैटेगरी नहीं छांट रहे हैं, सभी के लिए है ये और सभी को रखना चाहिए। और ये जो गुरु वाली बात है इसको मद्देनजर रख के इस कार्रवाई को अपने को करना चाहिए। और किसी की बुराई करने से कोई फायदा अपने को मिलेगा नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। उसकी व्याख्या भी अपन करते हैं तो भी लोग उसको बुराई ही समझते हैं, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है। और सही बात बोल देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप बोल सकते हो और डरने की भी जरूरत नहीं। क्यों कि मालिक आपका समर्थ है, तो आपका बाढ़ भी वहाँ का नहीं होने देगा। ऊपर कौन लगे हाँ 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 सागर तुम्हें अंतर हिलोर उठती हो, मौज के सागर तुम्हें अंतर हिलोर उठती। मल सबका धोने को अपने से मिलाने को, मल सबका धोने को अपने से मिलाने को। दूर दया हो ये तेरी जब मेहर दृष्टि हेरी, दूर दया हो ये तेरी जब मेहर दृष्टि हेरी। सुत लौट चले मेरी मिट जाए जन्म फेरी, सुत लौट चले मेरी मिट जाए जन्म फेरी। ओ मौज के सागर तुम्हें अंतर हिलोर उठती। मल सबका धोने को अपने से मिलाने को। तेरी प्रबल धार धार आती ले पर मारत थाती, तेरी प्रबल धार धार आती ले पर मारत थाती। गुण तुम्हारे नित गाती जीवन के मन भाती। गुण तुम्हारे मेरे नित गाती जीवन के मन भाती। ओ मौज के सागर तुम्हें अंतर हिलोर उठती। मल सबका धोने को अपने से मिलाने को। गुरु रूप मिटे प्यासी बन जाए उन दासी। गुरु रूप मिटे प्यासी बन जाए उन दासी। हट जाए गल फांसी तेरा नाम जपे स्वासी। हट जाए गल फांसी तेरा नाम जपे स्वासी। ओ मौज के सागर तुम्हें अंतर हिलोर उठती। मल सबका धोने को अपने से मिलाने को। धारा वह पहुँचाती घर स्वामी के दाती। धारा वह पहुँचाती घर स्वामी के दाती। राधा स्वामी नाम गाती
निज मौज से मिल जाती, राधा स्वामी नाम गाती निज मौज से मिल जाती। ओ मौज के सागर तुम्हें अंतर हिलोर उठती, मल सबका धोने को अपने से मिलाने को, मल सब का धोने को अपने से मिलाने को। देखो अपनी वाणियों में, वचनों में, प्रवचन में मालिक की जो मौज होती है उसी से कार्रवाई होती है। कई लोग उल्टे सीधे प्रश्न कर लेते हैं कि अच्छे कर्म तो मालिक करवाता है, बुरे कर्म कौन करवाता है। अब क्या कहे उसको, है? अरे अच्छे और बुरे क्या होते हैं यही नहीं जानता है, पहले तो तू ये जान, है? तेरे पाले में पड़ गया वो तो अच्छा हो गया, और तेरे में नहीं पड़ा वो बुरा हो गया, है? किसी को कहता है ना अच्छा हो गया, वो भी आदमी है अगला। ये नहीं सोच रहा है कि अच्छा कर्म वो है कि तू जितनी चेतन बढ़ा लेगा उतना ही तेरे को ऊपर स्थान मिल जाएगा, और जितनी चेतन नीचे उतारेगा ना, चाहे तो अच्छा काम ही कर ले, रुपये इकट्ठा करने का ही खाता खत्म है तेरा। अगर है तो भी नुकसानदायक है, और नहीं है तो वैसे चिंता है। तो ऐसे लोग होते हैं। अब वो या ये तो मालिक ने सारा वेद खोल के बता दिया, नहीं ये कौन जानता है मन क्या है, माया क्या है, सूरत क्या है? जब किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे यार तू सही बात बता, तो कहेगा ईमान से मैं सही कह रहा हूँ, ये बात सही है। और जब लट मारेगा तो यहाँ हाथ रखेगा, क्यों भाई यहीं रख फिर लेकिन आत्मा यहाँ नहीं रहती, यहीं रहती है। इसलिए इसके तीन भाग हो जाते हैं, या आत्मा बोली जाती है, या इसको सूरत बोली जाती है, अंदर में सौरत हो जाती है। अपने आप में रत, किसी की मोहताज नहीं। यह सृष्टि पे आए हुए जीव कोई भी देख लो, सब आदि व्याधि उपाधि से घिरे हुए हैं, और फिर निकलने का रास्ता और नहीं है। ये एक ऐसा मत है राधा स्वामी जहाँ शब्द स्वरूपी काम गुरु काम करता है, उसकी बता रहा हूं मैं, बाकी की मेरी वो कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो वहां उसके बहुत बड़ा रास्ता है, व्यंग चाल है, आनंद ही आनंद है, टेंशन का कोई काम ही नहीं है। आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, वो करवा लेगा, क्यों शुरू तो उसके हाथ में है, वो सारी कल्पनाएं करवा लेता है, उसमें ताकत है। जैसे गए थे मिलने, अनेक शेर मिला नहीं, एक मिलने गए इसलिए एक शेर मिल गए नहीं, तो ये सारा खेल मालिक ही करवाता है, इसमें भले बुरे कुछ नहीं होते हैं। क्या जब सुरतें काम करती है ना, छोटी सी चींटी भी जैसे बरसात का जोर है तो अंडे बाहर निकाल लेती है, वो भी समझती है, जबकि उसको क्या करना है, पहली चींटी बहुत पड़ी है, लेकिन नहीं, मन के धाप बहाने भी एकता करे। ऐसे ही यहाँ मनुष्य है, कितना ही दे दो धाप नहीं होती, और ले लेता, और ले लेता। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अरे तो और लेके क्या करेगा तू, है वो ये सफिशिएंट है बात करता। जैसे आप लोग है बैठ देते हो या मेरे को मान लो, तो कई लोग क्या सोचते हैं, कई क्या सोचते हैं, अलग अलग सोचते हैं अपनी अपनी थोड़ी। अब ये सोचते नहीं है कि यार जब ये दिष्टाता है, अपने को अच्छी बात बताता है, तो अपने पैसे को भी अच्छी जगह ही लगाएगा, गलत जगह क्यों लगाऊंगा मैं। लेकिन सोच है नहीं, पता नहीं यार क्या है। अरे कुछ नहीं है, तुम्हारी सोच ये है, क्योंकि तुम्हारा जो पैसा है वो अच्छी जगह लगता है, गलत जगह नहीं लगता। क्योंकि इससे मैं कोई मेरा गढ़ खड़ा नहीं कर रहा हूँ, पूरा पैसा यहीं अंजड़ में खर्च कर देते हैं। भाई जब मैं ही इकट्ठा करने लग गया, मैं इस चीज को सारी को, आपको तो क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, तो देखो गलत बात है, मेरे ही बात हजम नहीं होती है, ना मैं इसके पक्ष में हूँ। जिसने जितने दिए
डाल दो भाई, क्या करना है, जाओ का बिल जमा करा दो, आश्रम पे क्यों डला दो। क्यों मैं किसी के भरोसे थोड़ी रहूं, रहना भी नहीं चाहिए। क्यों यार, वो फलाना देगा 10 किलो, वो देगा 2 बोरी, वो 20 बोरी देगा, वो 30 बोरी देगा, उसका क्या पता वो देग नहीं दे है? तो फिर आश्रम के अंदर तो व्यवस्था तो जिम्मेवारी है, मेरी मालिक ने दी है, तो मुझे तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, काफी लोग पीछे हट जाते हैं, नहीं आते उधर। अरे तू पागल हो गया, मालिक ने कहा है कि ये धारा अब जारी रहेगी, तन मन आत्मा पुनीत है, ये धारा जारी रहेगी, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे बाद में भी जारी रहेगी, ये मालिक का हुक्म है। लेकिन तुम तो सोच लो खूब जितनी सोचनी है वो, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही लोग क्या है, बाहर शादी ब्याहों में पैसे खूब लगाते हैं, लेकिन किसी चीज का तोड़ आता है ना, तो आदमी फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। जैसे अपने घर में लड़की होती है तो शादी करते हैं, तो शादी करके फिर संबंधियों से हाथ जोड़ लेते हैं, भाई हमने फूलों से प्यारी पाली है इसको, तो आप भी थोड़ा ठीक रखना। तो ऐसे कोई शादी करके भेज दिया उसको, तो उसका छोरी का ससुर, जो छोरे का बाप था, वो क्या बोला, और ये जो 10-5 हजार मोड़ लिया वाला आज टेंशन की, तो यार उस बाप के तो धक्का लगेगा ही ना। किसी रायदार को पूछा, बोला ऐसे कहते, अरे वो तू चिंता मत कर, अभी सल्टा देते हैं इसको। तो बोला क्या, बोला कर 4-5 आदमी इकट्ठे और एक चद्दर ले चल, कांकड़ पे बचा दे कि हमारे एक पचेवड़ी का नियम है जी, जो हम बारात वालों को देते हैं ना, उसको दुगना फिर उसका बाप हमको दे के जाता है। बचा ली जान डाल ली, तो वहीं तो माधन तो उतरा चाहिए गुन, पर भी तो 10,000 मोड़ लिया वाला था, लुगाई कहीं जरूरत है, छोरी भी 2 लिया ला, एक दीचन था ना, एक छोरी भी और दूल्हा थे, मान अब अरे दिया जाएगा डबल दूल्हा रुपया 1000 करोड़ जो थे। तो कभी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं पालना चाहिए, मर्यादाएं तोड़ देते हैं, तो ये गलत बात है। नहीं, वो बोलते थे भाई ठीक है साहब, उसमें उसका क्या बिगड़ जाता। लेकिन जिन्होंने मान किया है ना, उनका खेल खत्म हो गया, बर्बादी की तरफ चले गए। मान किसी का नहीं चलता है, मान सबका तोड़ा जाता है, और प्यार प्रेम से ही काम ठीक रहता है, किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। भाई कोई सत्संगी जैसे अपने महाराज जी के साथ थे, या छोटे महाराज जी के या बड़े महाराज जी के, अगर वो सत्संगी यहाँ आके बैठ के प्रसादी पाके चला जाए, तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। जरूरी नहीं हो मेरे मत्था टेके, क्योंकि वो तो मालिक के काम है सब, लेकिन वो जितनी दूरी ले रहा है उतना उस पर क्रम चढ़ता जाता है। जो संसार में तो लोग तेरी मेरी करने वाले मिलेंगे, और मालिक की शरण में आएगा तो वहां 2 बात अच्छी मिलेगी, और अच्छी संगत से जुड़ जाएगा, आगे के लिए कार्रवाई खुल जाएगी उसकी। ये पढ़ लो, देखो इन गुरुओं को जड़ पूजा बतलावे, देखो इन गुरुओं को जड़ पूजा बतलावे, चेतन नर रूप को जड़ता में उतरवावे, चेतन नर रूप को जड़ता में उतरवावे, नर श्रेष्ठ रची स्वामी सूरत लौटाने को, नर श्रेष्ठ रची स्वामी
सूरत लौटाने को नारी चोला दिया स्वामी अपने से मिलाने को नारी चोला दिया स्वामी अपने से मिलाने को देखो इन गुरुओं को जड़ पूजा बतलावे चेतन नर रूपों को जड़ता में उतरवावे कर्मों के बस भटके मन नीची खानों में कर्मों के बस भटके मन नीची खानों में ले सूरत संग डोले वहाँ अति दुख पाने को ले सूरत संग डोले वहाँ अति दुख पाने को देखो इन गुरुओं को जड़ पूजा बतलावे चेतन नर रूपों को जड़ता में उतरवावे मुक्ति द्वारा पाकर चलना था ऊपर को मुक्ति द्वारा पाकर चलना था ऊपर को ये ऐसे है मूर्ख पहुंचाते नीचे को ये ऐसे है मूर्ख पहुंचाते नीचे को देखो इन गुरुओं को जड़ पूजा बतलावे चेतन नर रूपों को जड़ता में उतरवावे जब साच गुरु से मिले इनसे पीछा छूटे जब साच गुरु से मिले इनसे पीछा छूटे सुत शब्द जोग पाकर राधा स्वामी की ओर चले सुत शब्द जोग पाकर राधा स्वामी की ओर चले देखो इन गुरुओं को जड़ पूजा बतलावे चेतन नर रूपों को जड़ता में उतरवावे चेतन नर रूपों को जड़ता में उतरवावे देखो इन गुरुओं को ये राधा स्वामी के शब्द स्वरूपी गुरु को छोड़ के और पूरी सृष्टि पे जितने भी है गुरु, चाहे वो किसी मत का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, उनके पास में ये भेद है ही नहीं कि गढ़ के मानस जड़ को पूजे, क्यों अज्ञान में डोले, तेरे घट में स्वामी बोले। फिर यह सब लोग मिलकर बाबा लोग क्या कहते हैं, कण कण में राम जी से आदमी के अंडे थे भगवान है। अरे भगवान जब अंडे बैठे थे तो तू भी बाबा जी के कांटे जा रही थे, तो भगवान खुद के नहीं थे, फिर कहे के थे तो भगवान कोड़ से फिर भाई कसी जगह चाहिए बताओ। हम लोग तो रोडो शरीर जो कोड़े अरकड़े तो स्थान है, लोग वो भी नहीं समझ पाते हैं। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, 24 घंटा चक्री लग रहे हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है क्यों आ रहा है। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ सब शांत हो गए, अब किसी भी रोड को उठा के देख लो तुम, इधर भी उतने ही आ रहे हैं, उधर भी इतने ही जा रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा है। एक्सीडेंट हो रहा है उसको 8 ठा रही है, दूसरा फिर हो रहा है उसको 8 ठा रही है। क्या हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है इनको, सिस्टम ही नहीं है। कोई बेचारा पैदल जा रहा है, उसको तो निकलने की फुर्सत ही नहीं है। फास्ट आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई आग बुझाने जा रहे हैं स्पीडली। तो
ऐसे गुरुजी हैं आगे, हाँ ऐसे कर वैसे करे, घूम फिर के उस जाल में फंस गए, जैसे मकड़ी अपने जाल में खुद फंस के मर जाती है, बात करते। तो इसी प्रकार से वो लोग कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि देख भैया मेरे तो गले में घंटी निकल गई, लेकिन तू मत डाल इस घंटी को, और तू अच्छी खोज कर, कहीं तेरे को मालिक मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे कहते, एक शिष्य कम पड़ जाए, 10-20 रुपए की आमदनी कम पड़ जाए, क्यों न केवाया कमाई के तो खाता नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बिना मतलब वहां जाते हैं, वो करते हैं, यूं करते हैं। कोई भी चीज है वो हमेशा काम में आनी चाहिए। क्यों कि ये लोग अब अपने इस संसार में देख लो, ये मन और कंट्रोवर्सी की वजह से 50% बजट मिलिट्री पे खर्च होता है। अब बिना बात सीमाओं के ऊपर तैनात है, समुद्र में भी है, बाहर भी है, ऊपर आकाश में भी। अगर ये सारे अपने मजे में रहे हुए तो तेरी मर्जी मस्त, तो मेरी मर्जी मस्त, तो स्पेसिस विकास हो सकता है। विनाश की तरफ जाएंगे सब, विकास की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन कई दिन दरवेश हुक्म सिपान अलंदा करन हार करतार करेगा, तू क्या कर सकता बंदा, कार्रवाई वही होनी है। लेकिन लग रहे हैं दुनिया भर की हवाएं फैला देते हैं, बड़े जीव फंस जाते हैं बेचारे। ऐसे ऐसे लोग हैं निकृष्ट प्राणी, जो जीव को इतना नीचे उतार देते हैं वो बेबस हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो करेंगे, उनके कर्म बाहर चढ़ गया, ऐसी कार्रवाई करेंगे। वो अच्छी कार्रवाई कहाँ से करेंगे? नहीं, साफ सुथरा मत है। अब और तो और, लेकिन अपने राधा स्वामी मत के जैसे अधिष्ठाता हुए ना, उनके बारे में भी ये ऐसे करते हैं। इसमें ये यूं लिखा है, ये ऐसे लिखा है, वो तोता ज्ञान की बिल्ली आएगी खा जाएगी, इतनी देर में तोते को बिल्ली उठा ली, और फिर 2-4 दिन बाद बेचारा जेल चला गया। तो जैसे यहाँ होते हैं ना कंजूस मक्खी चूस लोगों की बात है ये। आदमी को कुछ अपने सोच कहा ना, जीवन परमात्मा, उसमें भी कई कई लोग क्या कंजूस मत। एक आदमी था, वो क्या उसने ककड़ी बांधी अपने खेत, थोड़ी ज्यादा लग गई, तो सोचा यार क्या करे, इसको बेच ही दे। वो कभी बेचने गया नहीं था, मार्केट वगैरह नहीं जानता था, तो बांध गांठ ले गया। किसी को पूछा तो उसने बता दिया, उसने बात खोल के रख दी। इतनी देर में एक पुलिस वाला आया, तो उठा ककड़ी खाई, आधी आधी फेंक दी, फिर आधी खाई फेंक दी, और 2-4 अपने हाथ में लेकर रवाना हो गया। तो वो नहीं समझता था भाई ये पुलिस वाला है और ये ऐसे ही खाते हैं। अरे बोले पैसे तो दे भी, ऐसे कहाँ जा रहा है, तो मेरे से पैसे मांग लिए। तो उसने उठा गांठ पूरी फेंक दी। तो जानवर खाने लग गए। तो वो क्या करे बेचारा, वापस आ गए। तो कोई उसने भी गुरु बना रखा था, गुरु जी मैंने ककड़ी बोई थी। बोलो तो बोता ही तो किसान है, तो ककड़ी बोता। बोला फिर ज्यादा लगी, वो तो लगती। फिर बोला मैं ऐसे बेचने ले गया, तो वो तो बेचने ही ले जाता तू। तो बोला ऐसे पुलिस वाला आया, वो तो लाता है पुलिस वाला। तो वो सब बातों को ऐसा ही जवाब देता रहा गुरुजी। तो वो कहा फिर गुरुजी मेरे तो पैसे नहीं आए ना। बोला तूने ककड़ी बोई थी ना, तो 1-2 ककड़ी पड़ोसी को नहीं दे सकता था तू? हाँ, तेरा कौन सा उसमें गांठ हो जाता, अब पूरा ही गांठ हो गया ना। नहीं दे देता उधर, तो वो खुश रहते। आगे वो भी बोले थे बेचारे, टेस्टी होती कुछ। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो उसके साथ में कार्रवाई घूम फिर के वही होती है। कितना ही चाहे, अब जैसे पैसे जिन्होंने जमा किए रेड पड़ जाती है, तो पैसे भी गए और वो भी जेल में गया। तो क्या मतलब है इन बातों से?
इसकी वजह क्या, खुला ही रहना चाहिए ना आदमी को, ताकि टेंशन आए ही नहीं। ऐसे रास्ते हम चले ही क्यों जिसमें फेर हो, आराम से रहे, मस्त रहे। और पटेगा मुन्नी भाई, देख ले तेरे हिसाब से। अपने तो कोई फर्क ना पड़े, भले ही 2 घंटा कर ले। और आप तो कर लो 2 घंटा, लेकिन पीछे जो सत्संगी लोग होते हैं ना, जो सत्संगी है वो तो बैठे रहेंगे, जिनका मन नहीं उसमें क्या बॉडी खिंचाव कर जाती है। देखो मन मान जाता है लेकिन तन नहीं मानता, तो फिर वो अगर तवज्जो ही उधर लग गई तो बोलना। अरे तवज्जो तो लग गई, लेकिन वो एक बार में नहीं लगती भाई, धीरे धीरे होता है। बरसों हो गए। चलो छोड़ो बचन को, जो मुन्नी बहन देगा ये नहीं है बचन की, हाँ यही है। भाग 5वां, दीनता शरण व प्रेम वचन 9, प्रेम की महिमा। दफा 1। मन करे बाउंडी इन्हें भी कर दे मुने, वो ये जो वहाँ दफा 1, प्रेम यानी इश्क अजब जौहर है, यह मालिक की निज जात है और हृदय को रोशन, पाकीजा और शीतल करता है। जानवरों में तो यह जौहर है ही नहीं, अगर है तो बिल्कुल खफीफ। इंसान में अलबत्ता है और उसको मोह कहते हैं। इंसान भी जो वही बात आती है ना, जो अपन बोलते हैं कि जानवरों में ये घाट नहीं है। मैंने बोला ना अभी, वो बात इसमें आ गई कि जानवरों में नहीं होता है भाई ये घाट। चलो आसुरी है, यानी जिनमें हैवानियत ज्यादा है उनमें यह अंग कम है, और उसको सेंटिमेंट यानी आसुरी प्रीति कहते हैं। जिस कदर चैतन्य विशेष है उसी कदर मोहब्बत यानी प्रीति ज्यादा है। अगर मलिनता के साथ है तो वह मोह कहलाता है, और जो निर्मल प्रीति है तो उसको प्रेम यानी इश्क कहते हैं। पतंग दीपक पर आशिक है, उसमें जाति और कुदरती प्रीति है। रोशनी देखने से ही उसकी दृष्टि हट जाती है और अपने आपे को भूल जाता है। ऐसी प्रीति जिसकी मालिक से है वही प्रेमी है और वही मालिक का प्यारा है। जिस पर मालिक निज दया फरमाता है उसको अपनी जात यानी प्रेम की बख्शिश करता है। गुरु प्रीत बड़ी चितवन में, सुध खेच धरी चरणन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बड़ा छिन छिन में। दफा 2, जिसको कि इश्क है वह अपने तन मन का सुख आराम नहीं चाहता है, बल्कि अपनी सुध बुध भी भूल जाता है। जैसे कोई बीमार है और अगर किसी से मोहब्बत है, वह सामने आ जावे तो बीमारी भूल जाती है, बल्कि छूट जाती है। वैसे ही अंतर में दर्शन होने से अपने आपे की भी सुध नहीं रहती, अंग अंग उसके मोहित और हर्षित हो जाते हैं, और बिना उस चरण रस के और कुछ नहीं भाता है। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। दफा 3, पहले जब यह जीव भक्ति मार्ग में कदम रखता है तब समझता है कि प्रीति करना बड़ा सहज काम है और स्वार्थ परमार्थ दोनों अच्छी तरह से बनते हैं। मगर जब तन मन इंद्री जर्जर होते हैं और हड्डी हड्डी की धूल उड़ाई जाती है तब खबर पड़ती है कि इश्क क्या चीज है। हाफिज ने कहा है कि इश्क आशा नमूद अव्वल बले उत्ताद मुश्किला, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा फेरती प्रीत न की जो कोय। दफा 4, मालिक के इश्क में घट में भारी जंग होती है। जैसा संसार में किसी से इश्क लग जाता है तो कुल कुटुंबी खिलाफ हो जाते हैं, वैसे ही परमार्थ में न सिर्फ बाहरी कुल कुटुंबी लड़ते हैं, बल्कि अंतर में जो इसके और कुटुंबी हैं
यानी मन, माया, इंद्रियां, काल, कर्म और 5 दूत, इनसे लड़ाई करनी पड़ती है। इसको जिहादे अकबर कहते हैं। जैसे 100 ईयर्स वार यानी 100 बरस की जंग वगैरह लड़ाई हुई है, वैसे ही यह 4 जन्म का युद्ध है। सती और सूरमा एक ही पलक में प्राण देते हैं, पर साध को जब तक तन मन का संग है तब तक दिन रात लड़ना पड़ता है। कबीर साहब ने फरमाया है, साध का खेल तो विकट बेंडा, जति सती और सूर की चाल आगे, सूर घमसान है पलक 2-4 का, सती घमसान पल 1 लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर यंत्र का काम भाई। कहें कबीर टुक बाग ढीली करे, तो उलट मन गगन सो जमी आई। दफा 5। मन जो कि भोगों की आदि है और जिसका तन से बंधन है, उस बंधन को तोड़ना और उससे न्यारा होना और घट में लड़ाई करना जीव की ताकत नहीं है। जैसे कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा था कि लड़ाई मैं करूँगा मैं, मगर करानी तुम्हारे हाथ से है। वैसे ही मालिक भी कहता है कि यह महाभारत की जंग करूँगा मैं, मगर कराई जीव के हाथ से जावेगी। अब तुम सब लोग सुन लो, ये आज गुरु पूर्णिमा है, तो कई लोगों की सोच होती है कि हम उपदेश गुरु पूर्णिमा को ही ले। हालांकि अपने मत में ऐसा कुछ नहीं है, यह हमेशा ही गुरु पूर्णिमा रहती है। तो मैं आपको एक सुर शब्द का उपदेश बता देता हूँ और आपके समझ में बैठे आप कर लेना, लेकिन सुन तो लो कम से कम। तो फर्स्ट में क्या है कि राधा स्वामी नाम है, ये अपने कुल मालिका है जो सभी सृष्टियों को चेतनता देता है और उसी के चेतनता के आधार पे यहाँ जीव जिंदा है। चेतनता जिसकी निकल जाती है या खिंच जाती है तो वो यहाँ फिर उसको मुर्दा घोषित कर देते हैं। तो आप लोगों को जैसे और देवी देवताओं को लोग मानते करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती सुबह शाम, तो उस हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। याद आप करोगे तो उसके बदले आपको मालिक की दया मिलेगी। ये मेरी तरफ से नहीं है, वो जो सृष्टि का करतार है वो देगा। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ और ये मत सोचना कि मैं कोई स्वयं मालिक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये रास्ता आपको बता सकता हूँ, इसको प्रैक्टिकल करवा सकता हूँ। और ये जो आपकी किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ होती है ना, उसको आप या तो अपने अंतर में मैं बताऊं जिस स्थान पे, या बाहर में आप मेरे सामने कोई भी कार्रवाई कर लोगे तो ये सीधी डायरेक्ट पुकार मालिक के दरबार में जाती है। इसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आपको फायदा मिलेगा। तो आप लोगों को जैसे फ्रेश माइंड से ऐसे बैठना है, ये पद्मासन है। और राधा स्वामी नाम का जाप करना है। राधा स्वामी जिसमें होठ नहीं हिले, मुंह बंद रखना है और आंखें बंद करके और या नाक की जड़ में 1.25 इंच गहराई पे मेरे स्वरूप का आपको ध्यान करना है, जिसमें फर्स्ट होता है आंखों का, फिर आंखों और ललाट का और फिर पूरे चेहरे का। तो कहीं भी आपको कोई भी समस्या आए, वैसे तो खैर बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हनुमान जी को याद कर लिया, पार नहीं पड़ी, शंकर जी को कर लिया, नहीं पड़ी, और किसी को इष्ट जो होता है जिनके, लेकिन फिर लास्ट में आप हार जाओ कि अब नहीं पार पड़ रही है, उस टाइम फिर करना है ये ध्यान। फर्स्ट में कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाते हैं लोग का क्या मन इधर उधर भागता है। काफी उलझाड़ों में उलझा पड़ा है ये तो बाहर की है, अंतर में और जुगाड़ है। सुख को ऐसे ही नहीं फंसा रखा है।
बहुत तगड़ी पसी हुई है। तो ये आप नाम सुबह शाम कर सकते हो। वैसे 1 घंटे का टाइम है, लेकिन जितना करोगे उतना आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और संपर्क में आप आ सकते हो, कोई रुकावट आए उसके लिए बोल सकते हो। इसमें आपको सोचने और शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो मालिक या सुरतों को लेने आया है तो लेके जाएगा, आपके मेरे कहने से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सुरतें सब मालिक के अंश हैं। राधा स्वामी दयाल के अंश हैं, वो ले जाएंगे जरूर। आप लोग ये समझो कि मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मेरा तो इतना ही है कि मैं आपको हिदायत दे सकता हूँ। आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। रही बात इसमें गुरुजी को, जो बाहर में जाओगे तुम तो वहाँ तो काफ़ी लोग तुमसे भेंट वगैरह मांगेंगे। अपना उद्देश्य भी नहीं है और उपदेश भी नहीं है। हमारा एक ही है, एक फूल 2 पत्ते, 2 हाथ 1 मत्ता। क्यों अपन सब नंगे आए हैं और नंगे ही जाएंगे। ये सारा माल मालिक का है। तो इच्छा जिसकी होती है वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है भेंट, लेकिन ऐसे नहीं सोचे हो कि मेरे पास मैं इतने पैसे देता, मेरे पास है नहीं। क्यों? जो होंगे तब तो दे देगा। और इसमें रुपए का, कपड़े का कोई लवाजमा नहीं होता है, क्योंकि जैसे आपने मेरे को दिया तो वो आप दीनता से दे दिया, वो सेवा हो गई। मैं आपको वापस लौटा दूंगा, आपका फूल भी नहीं रखूंगा, तो वो उसके ऊपर दया होगी। तो दीनता ये दया है और ये सेवा भी होगी, क्योंकि मालिक उसी चौड़े के द्वारा संभाल करता है, दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई हो और तुम्हारी नज़र में कहीं, तो तुम खोज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग मेरे पास ही आओ, है ना, क्योंकि जीव का हित निकलना चाहिए। ऐसे भी मत सोचना कि यार अपन वहाँ से सुन लिए थे, अब कहाँ जाए, उनको गुरुजी बना लिया था, अब इसको कैसे बनाए। अच्छा आपको मिले वहाँ जा सकते हो आप, वहाँ गुरु बना सकते हो आप, क्योंकि अपने को इस मनुष्य देह की पहचान करनी है सुरत के द्वारा, और अपन को अपने मंडल में चलना है। सीधी सादी बात है बस। ये इसमें किसी का, जिसको आप जैसे राधा स्वामी मत तो मालिक ने आके जारी किया है, लेकिन ऐसे भी अपनी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। इन सब सृष्टियों को रचाने वाला, जिसमें चांद तारे तो ये तो इसी मंडल के हैं, ऊपर और मंडल है, तो उसका करता धरता एक जरूर है। तो मालिक आप मेरे को मनुष्य चौड़े में अगर यहाँ हो तो आपके चरणों में जगह दो मेरे को, तो भी ठीक है। तो वही मालिक राधा स्वामी है, वो भी वही मालिक है। तो कईयों की चढ़ोती मान लो बात, राधा स्वामी नहीं ले तो वो ये तो कल्पना कर ही सकता है ना भाई, सबका मालिक एक है। सब लोग कहते हैं वैसे तो, लेकिन अपने को इस तरीके से कल्पना करनी है ताकि फिर तुम अपने आप आ जाओगे उस जगह। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई कार्रवाइयां ऐसी होती है, चेतन जुड़ा हुआ है तो उसमें आनंद मिलता है, रास्ता वो आनंद का है। तो इसलिए ये झूठ नहीं हो सकता है। तो कोई कितना ही दिमाग लगा ले, हाँ नींद नहीं आए तब तो मान ले भाई हाँ ये तो अलग है उस मालिक से, लेकिन सबको आएगी, नहीं तो पागल हो जाएगा। तो ये खजाना उसके पास राधा स्वामी दयाल ये है। बारे बारे करो दया करो दाता मेरे चित चरणों में लागे। मरई भूल में नहीं पाया बेटा, फल करम के जाल में रही भोगत के संत जीव भर मत पीरे नित चारों खानी, हरि जोगी पिल रहे सब मन की
कामी मग जला मेरा आदि कामी वे सतगुरु आई स्वामी धाम का मोए भेद जनाई मुझसे ऊंचा देश है मैं कदर ठिकानी संत पावे नहीं सुत साध निशानी राधा स्वामी नाम की मोए महिमा सुनाई अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई साध संग कर सारे रस मैंने पिया गाई लगा गुरु चरण में मन शांति न आई तर्क उठे वे कल रहूं कस पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गए मन तिरताई सुत चले आकाश में कर शब्द विलासा धाम निर्गत चले पावे निज घर भाषा आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा सुनो कृपा करो दिजो चरण निवासा उनमें कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना वर्षा करो बोलो अमृत खाना दिन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा मत रहूँ नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा मत रहूँ नित राधा स्वामी बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणों में लागे दया करो स्वामी प्यारे चित चरणों में लागे